Okay, so now we are going to discuss about some other components of SQL programming. We'll not discussing in more that depth and that detail. We will just go through them. Uh, जैसे कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यू नो दैट वी हैव लूप्स, वी हैव इफ एंड देन स्टेटमेंट्स, वी हैव केस एंड स्विच स्टेटमेंट्स. उसी तरह से आपके पास जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग है, PL/SQL है, उसमें भी ये तमाम कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं और इनको आप अपने प्रोसीजर में, फंक्शंस में और ट्रिगर्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं. जब प्रोग्रामिंग है तो प्रोग्रामिंग का मतलब है कि आपको इफ एल्स स्टेटमेंट चाहिए होंगी, आपको लूप चाहिए होंगे, आपको स्विच केस चाहिए होंगे. ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं. इनमें से स्विच केस और इफ एल्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. हम लूप का सेंटेंस देख लेंगे और साथ ये जो इफ एल्स है इसका सेंटेंस भी रिवाइज कर लेंगे लूप के साथ ही. तो अगर हम पहले बात करें, अच्छा बिगिन और एंड तो हमें पता है कि हमारा जो भी आपके प्रोसीजर हैं, फंक्शन हैं, ट्रिगर्स हैं, वो बिगिन से स्टार्ट होते हैं और एंड पे ख़त्म होते हैं. उसके दरमियान हम स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं. ठीक है जी. अच्छा, इफ़ की जो स्टेटमेंट है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? इफ़ ब्लॉक स्टार्ट होता है इफ़ के कीवर्ड से, और एंड कहाँ पे होता है? एंड इफ़ पे. ठीक है जी. तो ये चीज़ आपने याद रखनी कि इफ़ का जो ब्लॉक है वो हमेशा इफ़ से स्टार्ट होगा और एंड इफ़ में एंड हो रहा होगा, और इसके दरमियान इफ़ के बाद देन एल्स. ठीक है, इफ़ कंडीशन, देन कंडीशन एंड एल्स एंड देन कंडीशन. ठीक है जी. ओके. देन केस. केस में हमारे पास स्टार्ट होता है केस कीवर्ड से और एंड कहाँ होता है? एंड केस पे. जैसे एंड इफ पे एंड हुआ था, यहाँ पे एंड केस पे एंड होगा. ठीक है जी. और यहाँ भी केस में क्या होगा हमारे पास? देन और एल्स. ठीक है जी. ऑल राइट. वाइल लूप हमारे पास वाइल से स्टार्ट होता है और एंड वाइल पे एंड होता है. ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे जो भी चीज़ एंड हो रही है वो इफ़ एंड पे एंड हो रहा है, केस एंड केस पे एंड हो रहा है, और वाइल एंड वाइल पे एंड हो रहा है. ठीक है जी. वी हैव अनदर थिंग, लेट अस रिपीट. अनटिल एंड रिपीट एक रिपीट टाइप का भी लूप होता है. एक तो ये हमारे पास लूप के कीवर्ड के साथ एक लूप होता है जो हम देखेंगे ये वाला. ठीक है जी. लूप इसको हम फॉर लूप के तौर पे यूज़ करते हैं ज़्यादातर. लूप और एंड लूप के कीवर्ड पे ये एंड होता है. इसके अलावा एक और लूप होता है जो कि रिपीट से स्टार्ट होता है. रिपीट से लेके एंड रिपीट पे आके एंड होता है. ठीक है जी. अच्छा, इसके अलावा आइटरेट लेबल एक चीज़ है हमारे पास. आइटरेट कैन अपीयर ओनली इन लूप. ठीक है, हमेशा ये लूप में ही यूज़ होगा आइटरेट का जो कीवर्ड लूप में, रिपीट में और वाइल स्टेटमेंट. मीन्स लूप के जितने वेरिएंट्स हैं ना, लूप के वेरिएंट्स कौन से हैं? वाइल है, लूप है और रिपीट है. ठीक है जी. ये भी लूप का वेरिएंट, तो इनमें यूज़ होगा हमेशा. ठीक है जी. आइटरेट मीन्स स्टार्ट द लूप अगेन. अच्छा, ये आइटरेट क्या है इस पर हम ज़रा आगे चल के बात करते हैं जब हम लूप का सेंटेंस डिस्कस कर रहे होंगे. ठीक है, एक और कीवर्ड आप यूज़ कर रहे होंगे लीव का. ठीक है जी. इसको भी हम आगे आगे देखते हैं जब हम लूप को डिस्कस करेंगे. सेंटेंस देख लेते हैं पहले लूप का. लेबल दिस इज ऑप्शनल, ज़रूरी नहीं है, बट इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. एक लेबल है जो यहाँ पे होगा और उसके बाद कॉलन और फिर लूप का कीवर्ड होगा. यहाँ आपकी स्टेटमेंट्स होंगी. लूप में आप क्या करना चाह रहे हैं, अगर आप इफ़ देन एल्स यूज़ करना चाह रहे हैं, आप जो भी करना चाह रहे हैं. ठीक है जी. अच्छा, अगर इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट है तो आपने क्या करना है? लेबल, लूप कीवर्ड, इफ़, सम कंडीशन, लीव, लेबल एंड इफ़. ये आपका इफ़ बंद हुआ और लूप का एंड लूप, ये लूप बंद हो गया. ठीक है जी. अच्छा, ये लीव क्या है? आप लोगों ने प्रोग्रामिंग में दो टर्म सुनी होंगी. एक सुनी होगी ब्रेक और एक सुनी होगी कंटिन्यू. ठीक है जी. तो वही ब्रेक और कंटिन्यू यहाँ पे लीव और आइटरेट के नाम से रिप्लेस हो गई हैं. ठीक है जी. लीव लेबल का मतलब क्या है कि इस लूप को, इसको लेबल हमने साइन कर दिया, मतलब नाम रख दिया इस लूप का. लीव लेबल का मतलब क्या है कि इस लूप को छोड़ दो, लीव कर दो, ब्रेक कर दो. ठीक है जी. इसी तरह से अगर लिखा आएगा आइटरेट लेबल, ठीक है जी, लेबल का नाम, तो उसका मतलब ये कंटिन्यू करो. कंटिन्यू और ब्रेक में क्या फ़र्क होता है? आपने एक लूप लगाया हुआ है. ठीक है जी. 1 से लेके 10 टाइम चलेगा और आपने कंडीशन लगा दी कि इसमें जैसे ही कोई प्राइम नंबर आए तो लूप ब्रेक कर देना. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल उसने एक लिस्ट है, 5th नंबर प्राइम नंबर है, 5th नंबर तक पहुंचेगा वो, जैसे प्राइम नंबर आएगा उसको ब्रेक कर देगा. ठीक है जी. बट अगर आपने लिखा हुआ है कंटिन्यू, ठीक है, कोई एक कंडीशन है उसकी बेसिस पे कंटिन्यू कर दो. फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई बाय 2 करते रहो, और इवन नंबर जो है ना उनको मल्टीप्लाई बाय 2 करते रहो, और जैसे ऑड नंबर है तो उसको स्किप कर दो. ठीक है जी. एक लिस्ट है आपके पास, उसमें फॉर एग्जांपल 10 नंबर्स हैं. आपसे कहा गया कि जो जितने भी हर नंबर को चेक करो, अगर वो इवन है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करो, और ऑड है तो स्किप कर दो, कुछ भी ना करो. तो इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आप कहेंगे भाई एफ
दिस इज मॉड 2 डबल टू 0 विच मीन्स के इफ इट्स इवन नंबर, तो उसके लिए ये कंडीशन, ऑड के लिए ये कंडीशन, ठीक है। तो अब चेक करेंगे, इफ डबल इक्वल टू 1, मॉड डबल इक्वल टू 1 ऑड नंबर है देन मल्टीप्लाई बाय 2, और अगर इवन नंबर है देन कंटिन्यू, ठीक है जी। कंटिन्यू का मतलब क्या है? कंटिन्यू का मतलब क्या है? वहीं से वापस चले जाओ दोबारा जहाँ से तुम आइटरेट कर रहे थे, ठीक है। दोबारा से लूप में जाएगा वो, फॉर एग्जाम्पल वो थर्ड डिजिट तक जो है आइटरेट कर चुका था, थर्ड डिजिट तक, तो वो अब 4 से स्टार्ट करेगा, थर्ड को स्किप कर जाएगा। ये होता है पर्पस जो कंटिन्यू स्टेटमेंट का, ठीक है जी। तो वही दो स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ की जा रही है, लीव और कंटिन्यू के, लीव और आइटरेट के नाम से, जो कि ब्रेक और कंटिन्यू के नाम से यूज़ की जा रही है। अब जो सिंटैक्स देख लें, और एक दो और कीवर्ड्स हमारे पास इसके अंदर हैं, उनको भी देख लेते हैं। सो क्रिएट प्रोसीजर डेमो लूप, ठीक है जी। डेमो लूप के नाम से हमने प्रोसीजर क्रिएट किया, इसमें हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, ठीक है। बिगिन लाजमी नहीं कि आर्गुमेंट पास की जाए, जो हमारा जो प्रोसीजर है उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा हो हमेशा। सो वी विल स्टार्ट विद बिगिन और एंड करेंगे हम एंड पे आके, ठीक है। अच्छा, डिक्लेयर एक्स इंट, ठीक है। बिगिन के बाद एक डिक्लेयर ब्लॉक था, हमने बात की थी कि ऑप्शन ब्लॉक था, ठीक है। तो इसमें आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, किस तरह से? डिक्लेयर कीवर्ड, वेरिएबल का नाम एक्स और टाइप इंटीजर, ठीक है। इसके साथ स्पेसिफाई करना चाहेंगे कितना है, 10 है, 20, ये भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने, डिक्लेयर स्ट्रिंग वार्शार 255, ठीक है जी। ओके, सेट एक्स इक्वल टू 1, ये जो x था ये हमने डिक्लेयर किया था, इसकी हमने वैल्यू सेट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हमने कर दी 1। अब इसके अंदर जो वैल्यू है वो है 1। सेट स्ट्रिंग इक्वल टू नल, ठीक है, ब्लैंक स्ट्रिंग, तो जो स्ट्रिंग की वैल्यू वही हमने सेट कर दी ब्लैंक। तो x की वैल्यू 1 हो चुकी है और इस स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू क्या हो चुकी है? ब्लैंक, ठीक है जी। ओके, नाउ अब हमें स्टार्ट करना है अपना लूप। लूप हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, लूप हमारा स्टार्ट होगा इस स्टेटमेंट से, और यहाँ हमने लूप लेबल यूज़ किया, जो हमने बात की थी ना, लूप लेबल और कॉलन और लूप का कीवर्ड आएगा, तो ये हमारा लूप लेबल है। लूप अंडरस्कोर लेबल, आपको भी नाम दे सकते हैं, लूप 1 2 3 वटएवर, ठीक है जी। तो लूप का लेबल हमने बना दिया, जिससे आइडेंटिफाई कर सकें कि इस लूप की बात हो रही है, क्योंकि जब हम ब्रेक करेंगे इस लूप को तो हम बताएंगे कौन सा लूप ब्रेक करना है। अगर आप नेस्टेड लूप की बात कर रहे हैं और नेस्टेड लूप में आप काम कर रहे हैं, तो कौन सा लूप ब्रेक करना है, तो ये फिर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि लूप को आइडेंटिफाई कर लें यूजिंग सम आइडेंटिफायर, जो कि हमने यहाँ पे दे दिया लूप अंडरस्कोर लेबल के नाम से। If x is greater than 10 then leave loop label, which means कि x की वैल्यू अगर 10 से बढ़ जाए तो ब्रेक कर दो, ठीक है जी। तो आपका जो स्टेटमेंट है ये क्या कह रही है कि जैसे ही x की वैल्यू 10 से ग्रेटर हो जाओ तो लूप ब्रेक कर दो, ठीक है। और एंड इफ कर दिया इसने, ठीक है। सेट अगर तो वो वैल्यू ग्रेटर देन 10 नहीं है तो क्या कहाँ आएगा? ये नीचे आएगा, यहाँ पे सेट करेगा x इक्वल्स टू x प्लस 1। जो x है ये 1 थी ना, इसमें एक ऐड कर देगा, x क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इफ x mod 2 देन, अच्छा अब क्या चेक कर रहा है? ये चेक कर रहा है कि इफ x mod 2 x इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, ठीक है जी। x जो है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 देन आइटरेट लूप लेबल, ठीक है जी। आइटरेट का मतलब क्या है? कंटिन्यू करो। अगर उसको इवन नंबर मिल जाए तो क्या कह रहे हैं? कंटिन्यू। एल्स सेट स्ट्रिंग इक्वल्स टू कॉनकैट स्ट्रिंग एक्स एंड कॉमा, ठीक है जी। अदरवाइज क्या करो? कॉनकैट करो, किसको? स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग क्या थी हमारे पास? 1 थी इनिशियली, ठीक है जी। एक्स को, ठीक है जी। एक्स की वैल्यू 1 थी, स्ट्रिंग क्या थी? नल थी, बिल्कुल, ठीक है, कुछ कोई वैल्यू नहीं है इसमें। स्ट्रिंग को, एक्स को विद कॉमा सेपरेटेड, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो भी नंबर्स हैं वो उसमें अपेंड होते जाएंगे विद कॉमा सेपरेशन, ठीक है जी। हर नया नंबर एक्स mod 2 चेक करेगा, 1 को चेक करेगा, mod 2 डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है जी, रिटर्न हो जाएगा। 2 को चेक करेगा, डिविजिबल बाय 2, mod 2 चेक करेगा, ठीक है जी, एंड सो ऑन। इसको अगर हम फर्दर ब्रीफ कर लें, इफ एक्स mod 2 इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि अगर ये x mod 2 डिविजिबल बाय 2 है, अगर ये डिविजिबल बाय 2 है इक्वल्स टू 1, ठीक है, इसका उसका मॉड लेंगे और 1 आएगा, विच मीन्स कि दिस इज ऑड नंबर, ठीक है। अगर ये ऑड नंबर आता है
देन इग्नोर दिस और आइट्रेट करो, वापस चले जाओ यहाँ पे, सेकंड नंबर लेके आओ, ठीक है, चेक इसमें एक ऐड करो और चेक करो कि ऑड नंबर है क्या नहीं, ऑड है तो वहाँ पे चले जाओ, ठीक है, और अगर ऑड नहीं है एस तो नीचे आओ, नीचे आके इस स्ट्रिंग में कॉन्कैट करके अपेंड कर दो, ठीक है जी। तो एट द एंड ये कर रहा क्या है, ये आपके लिए एक ऐसी स्ट्रिंग बना रहा है जिसमें ये तमाम इवन नंबर्स को अपेंड किए जा रहे हैं, जो उसको इवन नंबर मिलता है वो उसको अपेंड कर देता है इसके साथ, ठीक है जी, और जो भी ऑड नंबर आता है तो वो उसको यहाँ से इग्नोर कर देता है, कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू का मतलब है दोबारा जाओ यू लूप पे, नेक्स्ट आइटम लेके आओ और फिर नीचे आओ, ठीक है जी। तो इस तरह से काम हो रहा है आप, ओके, ये उसने किया और उसके बाद फिर ये चलता रहेगा और एंड लूप पे आ जाएगा, और ये ख़त्म कब होगा, ब्रेक कब होगा, जैसे ही एक्स की वैल्यू 10 से ग्रेटर होगी ये क्या कर देगा, लूप ब्रेक कर देगा, ठीक है जी, ओके। अब अगर हम इसको इस रूटीन को यहाँ पे बना के चेक करें, ये मैंने क्रिएट की एक न्यू लूप डेमो के नाम से, लूप डेमो, ठीक है जी, डिक्लेयर किया हमने वेरिएबल्स, यहाँ पे इनको वैल्यू साइन कर दिया हमने 1 और नल, देन वी हैव लूप लेबल अंडरस्कोर लेबल कीवर्ड, यहाँ लूप से स्टार्ट हो रहा है आपका, यहाँ पे आसानी आप लोगों के लिए कि आप इसको यहाँ पे यूँ जो है ना मिनिमाइज करके देख सकते हैं आपका ब्लॉक कहाँ ओपन हो रहा है कहाँ क्लोज हो रहा है, ओके। सो नाउ वी हैव इफ x इज ग्रेटर देन 10 देन लीव दिस, ब्रेक कर दो, ठीक है, अदरवाइज इंक्रीमेंट करो और चेक करो कि ऑड नंबर है क्या नहीं, ठीक है, अगर ऑड नंबर है तो इसको इग्नोर करो और कंटिन्यू करो, एडिट का मतलब है कंटिन्यू, वहाँ पे चले जाओ, नेक्स्ट आइटम लेके आओ, अगर नहीं है ऑड नंबर तो उसको अपेंड कर दो इसके साथ, स्ट्रिंग के साथ, ठीक है जी, ऑल राइट, ठीक है जी, स्ट्रिंग इक्वल्स टू कॉन्कैट, स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे, नंबर ऐड कर देंगे और साथ कॉमा, ठीक है जी। अब इसको अगर हम अप्लाई करें और उसको अपने पास जो है वो सेव करें, सो इसको अब हम रन करके देखते हैं, ठीक है जी, ओके। ये किस नाम से था हमारे पास, लूप डेमो के नाम से, ओके। सो 2 4 6 8 10, ठीक है, 11 पे आके इसने लूप ब्रेक कर दिया था, ठीक है, तो उसने क्या किया, सारे जितने भी इवन नंबर्स थे वो इन इवन नंबर्स हमारे लिए स्टोर कर लिए, ठीक है जी। अच्छा, मैं अगर इसको आके चेंज करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, मैं कहता हूँ कि 20, मुझे 20 तक चाहिए, ठीक है जी। अब ये 20 पे जाके लूप ब्रेक होगा और मैं इसको सेव कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है जी, फिनिश, एंड नाउ आई विल कॉल दिस अगेन, नाउ वी हैव द लिस्ट टिल 20, ठीक है जी। तो इस तरह से आप जो बेसिक सेंटेक्स था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, तो आप इस तरह से लूप्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। जो फॉर लूप है इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो है सेंटेक्स है, बट जो वाइल लूप है हमारे पास वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको भी हम देख लेते हैं। वाइल लूप का सेंटेक्स बहुत सिंपल है, एक प्रोसीजर हम क्रिएट कर रहे हैं वाइल एग्जाम्पल के नाम से, ये लेबल हमने बना दिया इसके लिए, और बिगिन, ठीक है, इसके लिए बनाने की ज़रूरत नहीं है वैसे हर ब्लॉक के लिए आप लेबल बना सकते हैं, यहाँ इन्होंने बिगिन के लिए लेबल बना दिया, बट इट्स नॉट नेसेसरी, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, छोड़ें इसको, ओके। बिगिन डिक्लेयर स्ट्रिंग, ठीक है जी, डिक्लेयर कर दिया हमने एक स्ट्रिंग के नाम का वेरिएबल, ठीक है जी, वारचार्स की टाइप है, यहाँ पे काम और भी कर सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, डिफ़ॉल्ट ये है और डिफ़ॉल्ट 0 है, ठीक है जी। तो आप एक वैल्यूबल डिक्लेयर करते साथ उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं इस तरह से, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड के साथ, डिफ़ॉल्ट इज नल एंड डिफ़ॉल्ट इज 0, ठीक है जी, ओके। सेट x इक्वल टू 1, x में आपने क्या कर दिया, 1 स्टोर कर दिया, अब x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब वाइल लूप बहुत सिंपल है, वाइल x इज लेस देन इक्वल टू 5 डू, ठीक है जी, डू इस कीवर्ड, जब तक x की वैल्यू 5 से कम है, लेस देन इक्वल टू 5 है, डू व्हाट, दिस स्टेटमेंट, इसको एग्जीक्यूट करते रहो, और स्टेटमेंट क्या है, सेट स्ट्रिंग इक्वल्स टू कॉन्कैट स्ट्रिंग कॉमा x एंड देन कॉमा, ठीक है जी। इस स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के साथ इस नंबर को कॉन्कैट कर रहा है, स्ट्रिंग क्या थी स्टार्टिंग में, नल थी, ठीक है जी, स्ट्रिंग में ये नंबर कॉन्कैट कर देगा, ठीक है जी, और उस नंबर में एक ऐड कर देगा, विच मीन्स जो मुझे लग रहा है कि ये 1 से लेके सो ऑन नंबर्स अपेंड करता जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसको उधर हम एक दफ़ा इसकी रूटीन बना के चेक कर लें इसको, सो बिगिन तक, इसको बिगिन से लेके एंड तक मैं इसको कॉपी कर लिया है, और मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ जाके मैं एक न्यू रूटीन क्रिएट करूँगा, प्रोसीजर है इसका, मैं नाम देता हूँ
वाइल एग्जाम्पल, ठीक है जी, वाइल एग्जाम्पल एंड, और बिगिन और एंड के दरमियान का जो ब्लॉक है मैं वो जाके एज डिस्प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। ऑल राइट, सो हियर वी कैन सी दैट समथिंग इज मिसिंग, यस, ठीक है जी, ओके। ऑल राइट, अच्छा, इसको ज़्यादा विजिबल बनाने के लिए आप बिगिन और एंड के दरमियान जो चीज़ें होती हैं उसको आप 1 टाइप स्पेस इंडेंट कर दिया करें, और जो आपका वाइल लूप है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, तो वाइल के दरमियान की चीज़ें जो हैं उनको भी आप 1 टाइप स्पेस इंडेंट करें ताकि आपको उसको रीड करने में आसानी हो, ठीक है जी। ऑल राइट, तो ये हमने बना लिया, और होपफुली ये क्या करेगा, 1 से लेके 5 तक की स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट करता रहेगा आपस में, ठीक है जी। और इसको अगर हम अप्लाई कर दें, इसने स्टोर कर लिया इसको अब मैं कॉल करूँगा, इसका नाम है वाइल अंडरस्कोर एग्जाम्पल। सो वाइल अंडरस्कोर एग्जाम्पल, okay, I am missing the call keyword, एक्चुअली इसको एज इट इज़ डायरेक्टली पेस्ट करने की वजह से जो डबल कोटेशन है उसकी वजह से इशू आ रहा है, इसको मैंने ठीक किया। नाउ लेट्स जस्ट ट्राई कॉलिंग दिस अगेन, ठीक है जी। तो हमें 1 2 3 4 5, ठीक है, इसने सारे नंबर जो हैं ऑपेंड करके हमें एक लिस्ट एट द एंड रिटर्न कर दी है, ठीक है जी। तो ये कुछ सेंटेक्स होता है आपके पास वाइल का। इफ़ देन एज और केस स्विच का आप सेंटेक्स ऑलरेडी देख चुके हैं पिछली लैब्स के अंदर, ठीक है जी। तो अगर आपने प्रोग्रामिंग में अपने प्रोसीजर फंक्शन वगैरह बनाने हैं और जो है वो उनको यूज़ करना है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। आई विल रिकमेंड कि आप इंसर्ट के लिए तो हमेशा एक प्रोसीजर बनाएं, और उस इंसर्ट के प्रोसीजर को जो है वो पास करें वैल्यूज़, और फिर आप उसको सिर्फ कॉल करें उसको वैल्यूज़ पास करके, और वो आपका काम करेगा, ठीक है जी। ऑल राइट, so this is for now. Now we will move to the exception handling and the triggers.